श्री जगन्नाथ का हाथ बहुत स्ट्रांगली आपके सर के ऊपर है। मेरे मामा जी एक पान की दुकान में जाते थे हाँ, और वो पान की दुकान में मुझे लड्डू मिलता था, हाँ। तो वो लड्डू ही मेरे लिए बुर्ला का याद है। मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग कुछ सुनने में मिला है, इफ यू आर कंफर्टेबल शेयरिंग इट, उत्तरकाशी के बारे इस में। मंदिर के बारे में किसी को पता नहीं है। तो अगर उस बंदे को आर्टिस्ट बनना है, एक एक्टर बनना है, उस आपके एक्सपीरियंस से आप उस बच्चे को क्या बोलना चाहेंगे? 3 चीजें। कि ये जो एक्टिंग का जो एक कीड़ा होता है ना, ये बहुत डेंजरस कीड़ा होता है। तो मेरे को सुनने में आया कि आप गर्ल्स हॉस्टल में घुसते हो। मेरा तीसरा पैर है नहीं। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। The guest we have with us here is a very interesting person. He's a very dear friend of mine. Introduction जितना दूं कम पड़ेगा। मेरे को बोला गया था कि this person is the Sonu Sood of Odisha. It took me some time to realize Sonu Sood is the Sabyasachi of India. Sabya, thank you for coming. Thank you for taking the invitation. हम इस पॉडकास्ट में अंग्रेजी में वार्तालाप नहीं करेंगे बिकॉज हमारे व्यूअर्स ने हमको बोला है कि आप अंग्रेजी में प्लीज बात मत कीजिए, हमको हिंदी में पॉडकास्ट सुनना है। और बाय द वे ऑफ द रिकॉर्ड गाइज, मेरे को बहुत कन्विंस करना पड़ा हिंदी में बात करने के लिए बिकॉज ही लव्स ओडिया सो मच एंड सो डू आई। लेकिन आप समझिए इस पॉडकास्ट का मेन जो गोल है, ये उड़ीसा के सक्सेस स्टोरीज को, उड़ीसा में जो चीजें हो रही है, ये दुनिया को पहुंचाना है। और ये किसी भी लैंग्वेज को हम अंडरमाइन करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ମୁଁ ଆମେ ପ୍ରାଉଡ ଓଡ଼ିଆ, ମତେ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା କହିବା ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ହଉଛି ଏଇଟା ପୁରା ଦେଶକୁ ଆଉ ପୁରା ଦୁନିଆକୁ ଜଣାଥିବା ଦରକାର। पहले तो सबको नमस्ते। हाँ जी। अगेन आई लव ओडिया। ओडिया को ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜ ସମର ସେଡ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ଏ ବ୍ୟାରିୟର। ଆଉ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସାରା ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ହିନ୍ଦୀରେ କଥା ହବୁ, ଇଂଲିଶରେ କଥା ହବୁ। ମୋର ଟିକେ ଭୁଲ ଭାଲ ହବ ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ, ବଟ୍ ଟିକେ ମ୍ୟାନେଜ କରିଦେବେ ଆଉ। He's a sweetheart. So सभ्या, मेरे को बताइए, हॉलीवुड बोलना ठीक रहेगा या उड़ीसा फिल्म इंडस्ट्री? आई एम ओके विथ बोथ बोथ। बिकॉज इट्स आवर रिप्रेजेंटेशन। हमको लोग जानते हैं हॉलीवुड के नाम से। हैशटैग हॉलीवुड इज ऑल्सो समटाइम इट्स ट्रेंडिंग। करेक्ट। आई पर्सनली यूज इट समटाइम when it's about my movies or something. But Odia film industry ka, Odia films, Odisha cinema industry, this is also something which gives us identity. करेक्ट। So I think करेक्ट। तो आपका फेवरेट वर्ड कौन सा है? Hollywood. हॉलीवुड। अच्छा, ठीक है। सो हम हॉलीवुड को इवेंचुअली आएंगे, हम हॉलीवुड के बारे में बहुत डिस्कस करेंगे क्योंकि आपका जो बॉडी ऑफ वर्क है वो हॉलीवुड से सिनोनिमस है। बट उससे आने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि हु इज सब्यासाची। तो कुछ आपके बचपन के बारे में कुछ बताएंगे? बचपन कैसा गुजरा, कहाँ गुजरा? मैं तो ऐसा बोलूंगा कि जो जर्नी है, डेस्टिनेशन से मेरे लाइफ में जर्नी इज ऑलवेज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है। और विच इज स्टिल कंटिन्यूइंग। और जब मैं पैदा हुआ था, दैट वाज वेस्टर्न उड़ीसा, बुरला। बुरला इज माय बर्थ प्लेस। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब मैं पैदा हुआ था, बुरला का ज्योति विहार, उस एरिया को बोलते हैं ज्योति विहार। और ज्योति विहार में जितने भी फैमिलीज थे, किसी के घर में कोई पोता पोती कोई हुआ नहीं था। सो आई वाज द फर्स्ट ग्रैंड चाइल्ड जो कि वहाँ पे पैदा हुआ था। सो पूरा पैम्पर्ड किड था वहाँ पे। बहुत लाड प्यार मिला। नाना जी, नानी जी और जितने भी वहाँ पे फैमिलीज थे, सब मुझे अपना पोता पोत जैसे उसी हिसाब से दे वर ट्रीटिंग मी। और फिर वहां से आई स्टार्टेड माई जर्नी। बुरला की कुछ यादें, बचपन की यादें कुछ? बुरला में बहुत सारी यादें। जैसे बुरला में मैंने फर्स्ट एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन में मैं पार्टिसिपेट किया था और राजस्थानी गेटअप में मैं था वहाँ पे। और साइड में मेरी एक शायद बुरला की कोई बच्ची थी, वो राजस्थानी मेरी हीरोइन बनी थी वहाँ पे। तो स्टेज के ऊपर हम दोनों थे और बीच में उसका शायद पेट दुख रहा था और शी स्टार्टेड क्राइंग ऑन द स्टेज और मैं उसके साथ में था। तो फिर मैं उसको काम डाउन करने के लिए उसको एक किस भी कर दिया स्टेज के ऊपर। तो बवाल मचा। ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे नाना जी नानी जी हमेशा मुझे चिढ़ाते हैं कि ये बचपन से हीरो बन रहा था स्टेज के ऊपर। तो मेरे कुछ सुनने में आया कि आप गर्ल्स हॉस्टल में घुसते हो। बचपन से कुछ बताना चाहेंगे? जैसे बोला कि बुल्ला, जहाँ पे मैं बहुत पैम्पर्ड था, तो नाना जी के घर के ठीक साइड में, बगल में, पास में
वहाँ पे लेडीज हॉस्टल था, जो वहाँ के बुर्ला मेडिकल कॉलेज का लेडीज हॉस्टल है। तो वो आते थे घर, मुझे अच्छा। लेके जाते थे, कोई मैगी बना के खिलाता था, कोई कुछ अच्छा। बना के खिलाता था। मैं किसी का सैंडल लेके उनके जो पीने का पानी का ये होता उसके उस पे डाल देता था। बहुत बदमाशी करता था, लेकिन बहुत प्यार मिलता था वहाँ पे। अच्छा। तो लेडीज हॉस्टल घुसना बचपन से शायद आदत बन कितने गई है। कितने एज के होंगे आप जब घुस रहे थे? वही 3 4 5 उसी रेंज 3 4 5? अरे आप तो बहुत बहुत पहले पुराने खिलाड़ी हो। मैं एक दो बार मैं गया हूँगा, लेकिन मेरे को बुर्ला का हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता। अगर आपको बुर्ला की हिस्ट्री के बारे में कुछ पता है, यू कैन शेयर। बुर्ला कैसा जगह है और कैसे यादें आपकी गुजरी? मतलब आपने तो बोला कि गर्ल्स हॉस्टल में आप घुसते थे, और बट उसको छोड़ के और कुछ यादें हैं बुर्ला की? बुर्ला का आपका फेवरेट क्या पसंद है बुर्ला के बारे में? आपको सबसे फेवरेट चीज क्या मुझे जितना याद है, बचपन का जो याद है, मेरे मामा जी एक पान की दुकान में जाते थे, है? हाँ। और वो पान की दुकान में मुझे लड्डू मिलता था। हाँ। तो वो लड्डू ही मेरे लिए बुर्ला का याद है। और अ, वैसे देखा जाए तो बुर्ला के बाद जब मैं पापा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में थे, तो पापा बहुत जगह पे ट्रांसफर हुआ है उनका। तो एक एक दौरान ऐसा था जब हम सुंदरगढ़ में थे। अच्छा। सुंदरगढ़ में आई स्टार्टेड माई स्टडीज। जब मैंने क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 मैंने सुंदरगढ़ में आई डिड माई टिल स्टैंडर्ड 3। तो वहाँ पे मेरे यादें कुछ ज़्यादा हैं, जैसे कि सुंदरगढ़ के ब्यूटीफुल सीनरीज और पेड़। जो पेड़ हम यहाँ देखते हैं उसका ट्रिपल साइज पेड़ हम सुंदरगढ़ में देखते हैं। अच्छा। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ सुंदरगढ़। और सुंदरगढ़ में इंटीग्रल स्कूल है, अरविंद इंटीग्रल स्कूल, वहाँ पे उड़िया मीडियम में मेरा एडमिशन हुआ था, और वहाँ से मेरा पढ़ाई का शुरुआत वहीं से हुआ। अच्छा। तो दैट इज माय मेमोरी। पढ़ाई में अच्छे थे? पढ़ाई में ठीक ठाक था। ठीक ठाक मतलब कितना परसेंटेज मिलता था? बचपन का तो याद नहीं है, लेकिन जब 6th 7th 8th और 10th के बाद खास करके जब मैंने थोड़ा एक्टिंग के लिए मेरा पैशन बढ़ा, और पापा को बिल्कुल पसंद नहीं था, तो क्यों क्यों? ही ऑलवेज वांटेड मी टू बी ए आईएएस ऑफिसर और डॉक्टर और इंजीनियर। तो उनका बिल्कुल मन नहीं था कि मैं एक्टिंग लाइन में जाऊं। तो उन्होंने एक बेंचमार्क रख दिया था, एक जो स्टार मार्क होता है ना, टर्म्स एंड कंडीशंस हाँ अप्लाइड, जी, हाँ जी। कि तुझे जो करना है कर, लेकिन 80% तुझे रखना है। तो मुझे खाली एक्टिंग लाइन में आने के लिए पापा का वो कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ता था। माने नॉट टू परस्यू अच्छा। ड्रीम कि मुझे जॉब चाहिए, जस्ट टू परस्यू माई ड्रीम कि मुझे एक्टिंग करना है, मुझे 80% रखना होगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट ईयर पापा बंद करवा देंगे एक्टिंग। एक्टिंग से इतना लगाव क्यों था बचपन से? दैट आई डोंट नो, बट जब मैं फ्लैशबैक में अगर जाऊंगा तो व्हेन वी विजिट सम सिनेमा हॉल बचपन में पापा मम्मी के साथ, तो आफ्टर रिटर्निंग टू होम व्हाट आई वाज डूइंग इज, मैं मिरर के सामने आ जाता था, और हीरो का जो कैरेक्टर मैंने देखा था सिनेमा हॉल में उसको इनैक्ट करने का ट्राई करता था बचपन में घर में। कौन से हीरो? तो बचपन में तो मेरे फेवरेट थे अक्षय कुमार। अच्छा। अच्छा। अक्षय कुमार। फिर कॉलेज के टाइम में ऋतिक रोशन। तो अच्छा। उनका जो भी डांस हुआ, जो भी एक्टिंग हुआ, मैं मिरर के सामने आके मैं खुद बन जाता था अक्षय कुमार, खुद बन जाता था ऋतिक रोशन। और तब से ही मेरा ये पैशन था कि एक्टिंग करना है। मैं खुद थिएटर करता था बचपन में। जो हमारा रामायण होता था, मेरे को कभी कभी राम का रोल मिल जाता था, भगवान की कृपा, राम की कृपा से। लेकिन मेरा इंटरेस्ट किधर था पता है? रावण के रोल में। राम इज द कंप्लीट मैन, बट रावण इज ए इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, क्योंकि रावण भी पढ़ाई में अच्छा था, ठीक है, राजपाट में अच्छा था। तो एक डुअलिटी है उस कैरेक्टर का, वो अच्छा भी है लेकिन बहुत बुरा भी है। Correct. तो एज एन एक्टर मेरे को वो पसंद था कि नहीं यार, मतलब पूरा अच्छा बन जाऊं, मजा नहीं आएगा। इसीलिए मैं इंसिस्ट करता था कि मेरे को प्लीज रावण का रोल दीजिए, और मेरे को बहुत मजा आता था। एंड वो जाके कहीं ना कहीं थिएटर में मेरा भी मन था कि एक्टर बन जाऊं, बट कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि एक दो प्ले कर तो दोगे, बट एज अ प्रोफेशन इज वेरी चैलेंजिंग। मैं बिकॉज यू इग्नाइटेड अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, मैं इस पे ऐड करना चाहूंगा मेरा एक एक्सपीरियंस। हाँ जी। मेरा जो पहला पिक्चर था उसका नाम था पागल प्रेमी, विच पागल वाज प्रेमी। ए रीमेक ऑफ तेलुगु सुपरहिट मूवी आर्या। अच्छा। तो वो पिक्चर जब रिलीज हुआ, दैट गिव मी ए ह्यूज प्लेटफॉर्म, एंड मैंने बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ माय लवली ऑडियंस, हाँ। I immediately became Pagal Premi from Sabyasachi. People started recognizing me as Pagal Premi, hey, Pagal Premi. So that lover boy image I got with that
movie. Uh-huh. So a song was there, "Feel My Love." So that became my identity. Okay. Anywhere I used to go, people used to ask me autograph, and I used to say, "Feel My Love," and then Sabyasachi. So that became my identity. Uh-huh. Then became a problem कि what should be my next movie. Correct. Many offers came, I was only rejecting because पागल प्रेमी करने के बाद मेरा आँख इतना बड़ा हो गया था. उसमें प्रसाद प्रोडक्शन जो अपने साउथ के बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं, जिन प्रसाद आई मैक्स हैदराबाद जिनका है, प्रसाद लैब जिनका है, तो इट वाज देयर प्रोडक्शन, प्रसाद प्रोडक्शन. तो बहुत लैविशली पागल प्रेमी बना था, विच वाज नॉट कॉमन इन ओडिया फिल्म इंडस्ट्री. ओडिया फिल्म इंडस्ट्री में बहुत लिमिटेड बजट में बनता है, हर फिल्म पागल प्रेमी बन नहीं सकता, और हर फिल्म में मुझे पागल प्रेमी जैसा कैरेक्टर भी मिल नहीं सकता. लेकिन उस दौरान जब मैं रिजेक्ट करता गया, एक फिल्म आया जिसका नाम था मुंह स्वप्नों सौदागर. मुंह स्वप्नों सौदागर. तो वो पिक्चर में मुझे जो ऑफर था वो एक एंटी हीरो का ऑफर था. उसमें हीरो अरिंदम थे और मैं था एक नेगेटिव कैरेक्टर. अच्छा. मुझे कहीं ना कहीं उस कैरेक्टर में किक मिला, एंड आई थॉट कि आई शुड से यस टू दिस मूवी. यू विल नॉट बिलीव, जितने भी मेरे वेल विशर्स थे, इंडस्ट्री के बड़े बड़े जो रिपोर्टर्स हों या फिर बहुत जो मुझे जेन्युइनली गाइड करते थे, जिनसे मैंने सलाह लिया था पहले भी बहुत बार, उन्होंने सब बोला कि सब्या, यू आर डूइंग ए मिस्टेक. पीपल ऑफ ओडिशा, दे हैव एक्सेप्टेड यू एज ए लवर बॉय, यू हैव क्रैक्ड देयर माइंड, देयर हार्ट एंड एवरीथिंग, एंड यू आर इनसाइड. तो उनके जो ये सेंटिमेंट है उसको खेलना ठीक नहीं है. अगर तुम अभी एंटी हीरो बन के आओगे, नेगेटिव कैरेक्टर में दिखोगे, तो फिर कौन से आइडेंटिटी में तुम्हें वो हजम करेंगे. तो वो मेरे लिए एक बहुत डिफिकल्ट टाइम था. एंड व्हेन आई कम टू अ डिफिकल्ट टाइम, आई टेक 2 पेपर्स. एक पेपर में लिखता हूँ पॉजिटिव साइड्स, दूसरे पेपर में लिखता हूँ नेगेटिव साइड्स, एंड आई कंपेयर, देन आई टेक डिसीजन. तो मैंने तब मेरे दिमाग में एक चीज आया कि मैं यहाँ पे आया हूँ क्यों? एक्टिंग के लिए आया हूँ. मुझे यहाँ पे एक्टर बनना है. अगर एक्टर बनना है तो मुझे खुद को एस्टैब्लिश और प्रूव करना पड़ेगा कि मैं लवर बॉय भी बन सकता हूँ, एक नेगेटिव कैरेक्टर भी कर सकता हूँ. देन ओनली आई कैन सेटिस्फाई माई ड्रीम, जिस ड्रीम के लिए मैं इस लाइन में आया हूँ. एंड आई आंख बंद करके मैंने बोला कि मुझे स्वप्न सौदागर करना है. आई डिड इट, एंड यू विल नॉट बिलीव, जो फैन फॉलोइंग था पागल प्रेमी में, मुंह स्वप्न सौदागर देखने के बाद जब विलियन का पैर एंटर होता था तब हॉल में क्लैपिंग होता था. नाउ आल्सो आई गेट गूज़बम्प्स. एक एक एंट्री में वो कहीं पे भी आप कोई भी हॉल, जैसे डाउन साउथ जाइए या फिर कोई साउथ बॉर्डर के हॉल में, जैसे मेरे मामा जी तब थे जयपुर में एक थिएटर है, वो बोले कि हमने आज तक एक विलियन की एंट्री में इतना क्लैप नहीं देखा जितना तेरा एंट्री में हुआ. तो वैसे आज भी लोग सोचते हैं कि पागल प्रेमी का भी पार्ट 2 बने और मुंह स्वप्न सौदागर का भी पार्ट 2 बने. तो दैट वाज a very interesting thing which I personally understood कि नेगेटिव कैरेक्टर्स को ऑन स्क्रीन लोग पसंद भी करते हैं. ऑब्वियसली देखिए, हमारा ऑडियंस बहुत स्मार्ट ऑडियंस है, ठीक है, और बहुत इंडस्ट्री में बहुत टाइप कास्ट हो जाते हैं लोग. आपको तो पता ही होगा कि अगर आपका लवर बॉय अच्छा लग रहा है तो सिर्फ लवर बॉय ही करो, राइट. अगर नेगेटिव रोल हो गया तो विलन ही बन जाओ, राइट. बट आई थिंक वर्सेटाइल एक्टर्स ब्रेक दैट चेन, राइट, क्योंकि मजा नहीं आएगा ना. अगर मैं उस टाइम में इतना बोल्ड होके ये डिसीजन नहीं लेता तो शायद मैं अपना भी वो पोटेंशियल एक्सप्लोर नहीं कर पाता. करेक्ट. और वो आइडेंटिटी भी मेरा पब्लिक के पास पहुंचता नहीं. सो दैट हेल्प मी, मैंने आई एम प्राउड ऑफ दैट डिसीजन कि मैंने हाँ किया, पिक्चर किया, और एंड इक्वली हैप्पी कि पब्लिक ने उसको एक्सेप्ट भी किया. मेरे को याद है, मैं जस्ट अपना एक पर्सनल चीज मैं शेयर करूंगा क्योंकि इट रेजोनेट्स सो वेल विथ यू. मैं एक बार हमारे एक थिएटर पे हो रहा था, 3 दिन मैं मतलब रटता रहा. मेरा जो मोनोलॉग है 3 मिनट का एक मोनोलॉग था, मैं नेगेटिव कैरेक्टर उसमें भी मैं प्ले कर रहा था नेगेटिव, ठीक है. वो एंड में जाके नेगेटिव कैरेक्टर फटता है, ठीक है, वो सुनता है एंड में वो फटता है, और जो फटता है वो 3 मिनट तक बात करता है. और मैं जो वो बात कर रहा, मैं 3 दिन तक उसको दोहराता रहा. सोते वक्त आईफोन में लगा के सुन के मैं सोया था. सुबह उठ के मतलब ब्रश करते हुए मैं दोहरा रहा हूँ. मेरे को याद है उस दिन, जिस दिन हमारा नाटक होने वाला था, मैं ऐसा वो जो कोना है ना, दीवार का कोना, उधर मुंह ऐसे लगा के मैं जस्ट बोल रहा हूँ पागलों की तरह 2 घंटे तक, और सब मेरे को देख रहे हैं क्या हो रहा है ये, दैट आई एम लूजिंग माय माइंड. ये बंदा पागल हो जाएगा, ठीक है. आई वाज कॉल्ड ऑन द स्टेज एंड सेड कि मैंने आज तक एक एमेच्योर आर्टिस्ट को
इतने बारीकी से परफॉर्मेंस करते हुए नहीं देखा। उसके बाद 3 दिन मैं फीवर में डाउन बिकॉज वो मेरे को प्रिपेयर करने में ही इतना हालत खराब हो गया। तो आई कैन ओनली इमेजिन आपका जो पेशा है, डे इन एंड डे आउट आप ये करते हो, तो हैट्स ऑफ। बस मेरे मेरे बस की तो बात नहीं है। पुष्करा के बारे में अगर कुछ बता सकेंगे, और उसको आप प्रिपेयर कैसे आपने किया? whenever I get a character जो कि थोड़ा हटके होता है, यूजुअली एवरी कैरेक्टर इज डिफिकल्ट, कोई भी कैरेक्टर, व्हेन बीइंग ए पर्सन, मेरा खुद का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। हाँ जी। जब मुझे कोई कैरेक्टर आके पहुंचता है कि तुझे ये कैरेक्टर करना है, देन आई हैव टू लीव ऑल माय कैरेक्टरिस्टिक्स बिहाइंड। आई हैव टू एंटर, जैसे आत्मा होता है, एक आत्मा बन के आप दूसरे के बॉडी में घुसना है और उसी के हिसाब से आपको इनएक्ट करना है। सो दैट इज एक्टिंग। तो द फर्स्ट थिंग विच आई डू वाइल पोर्ट्रेइंग ए कैरेक्टर इज, मुझे उसको समझना है कि ये कैरेक्टर क्या है, मैं इसको एक सिचुएशन को कैसे रिएक्ट करता हूँ, और अगर वो कैरेक्टर उसको रिएक्ट करेगा तो वो क्या कर सकता है, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, उसका टेम्पर कैसा है, वो कितना शॉर्ट टेम्पर्ड है या फिर बहुत काम है, वो फैमिली के साथ किस किस के साथ जुड़ा हुआ है, उसको क्या क्या प्रेशर उसके ऊपर है। तो मैं उसी के पॉइंट, मैंने उसके बूट पे मैं खड़ा हो जाता हूँ। फिर मैं ट्राई करता हूँ कि अच्छा अभी आ गया, ये मैं नहीं हूँ, ये वो है, अभी वो ये बैकग्राउंड और ये सिनेरियो के हिसाब से उसको काम करना है। करेक्ट। सेकेंड पॉइंट आता है लुक, कि जस्टिफाई करना। अगर मैं एक स्टार के इमेज में या एक्टर के इमेज में उस कैरेक्टर को प्ले करूं, तो वो कभी संभव होगा, जस्टिस नहीं देगा। तो लुक इज 50% ऑफ जस्टिफाइंग ए कैरेक्टर, परफॉर्मेंस इज अनदर 50%। तो लुक में अगर आप दिख गए कि हाँ ये बंदा पुष्करा दिख रहा है, या फिर ये बंदा XYZ दिख रहा है, इट्स डन, जॉब इज हाफ डन। तो लुक के ऊपर मैंने कभी वेट गेन करना पड़ता है, कभी वेट रिड्यूस करना पड़ता है, कभी दाढ़ी बढ़ाना पड़ता है, कभी बार्बर के पास जाना बंद कर देना पड़ता है। तो ऐसा करके फिर आई जस्टिफाई द लुक। और पुष्करा का जो जो फिल्म है, जो सब्जेक्ट है, जब ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना, यू विल नॉट बिलीव, मैं स्टन रह गया और डर लगा कि मैंने ऐसा, मैं श्योर कि मैं ये कैरेक्टर कर रहा हूँ, करूंगा, बिकॉज बहुत ही डिफिकल्ट था, और बहुत एक्सेप्ट करने के लिए भी बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए। क्यों? क्यों को बोलने से फिर स्पॉइलर हो जाएगा। अच्छा, क्यों विल बी द आंसर इन द थिएटर, बट द मेन रीजन इज द प्रोसेस। इसका जो लाइफ, पुष्करा का जो लाइफ है, चाइल्डहुड से लेके उसका क्लाइमैक्स पॉइंट तक, और क्लाइमैक्स पॉइंट में पुष्करा के साथ जो होता है, थिएटर में पब्लिक सिनेमा खत्म होने के बाद 2 मिनट उनको लगेगा रियलाइज करने के लिए, अरे खत्म हो गया पिक्चर, मेरा गाड़ी पार्किंग में है, मुझे जाना है घर। तो दैट डेप्थ दिस सब्जेक्ट हैज, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल नॉवेल, ओडिया नॉवेल, जिसको हमने इस पिक्चर, नॉवेल का ये शायद 4 या 5 चैप्टर ओनली है, उसको लेके हमने ये पिक्चर बनाया है। उसको सिनेमैटिक करने के लिए कुछ स्क्रीन प्ले में बदलाव लाए गए हैं, कुछ बड़े बड़े ब्रेन्स जो कि इसको और ज्यादा ब्यूटीफुल किए हैं, कुछ राइटर्स, कुछ स्क्रीन प्ले राइटर्स, डायरेक्टर्स। तो इसको लेके फिर जब पिक्चर का जब फ्लो होगा, एंड पुष्करा जो कि एक स्मशान का एक कैरेक्टर है, जब किसी थोड़ा कैरेक्टर के बारे में बताइए, स्पॉइलर मत दीजिए, मेरे को बताइए कि क्या कैरेक्टर है और क्या चैलेंज क्या है इस कैरेक्टर का। ये जो पुष्करा का जो चरित्र है, ये हमेशा आप इसको अब ये मिलेगा आपको स्मशान में। अच्छा जी। स्मशान में जब किसी का डेथ होता है, डेथ होने के बाद अगर कुछ और टाइम में उसका डेथ होता है, तो पुष्कर 200 बोल के उसको बोलते हैं। आई डोंट नो अगर ये उड़ीसा के बाहर है या नहीं, आई थिंक हर जगह पे इसको ये बोला जाता है कि पुष्कर 200 लगा है, तो ऐसा बोलते हैं लोग। तो वो जो पुजारी या फिर जो बंदा जाके उसको पूजा करके वो दोष को मिटाता है, और फिर आत्मा का शांति होता है, उसको बोलते हैं पुष्करा। उसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, जैसे पुरी में उसको भैरव बोलते हैं, बहुत सारी जगह पे उसका अलग अलग नाम है। और ये पूजा का जो प्रक्रिया है, ये भी बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग है। हमारा जो थीम है वो पुरी के ऊपर है, और शंकर त्रिपाठी जी जो राइटर है इस नॉवेल का, उनके नॉवेल के हिसाब से हमने ये पिक्चर को बनाया है। तो ये जो कैरेक्टर, ये ही इज लाइक ही विल लीव द डेड पर्सन। अगर किसी का पुष्कर दोष लगा है जिसके घर में, तो ये उसके घर में जाएगा, उसके घर में
इमेजिन इट्स डेड जो है वो है उनके ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर, तो वो उनके ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर बन के उस घर में एक दिन के लिए रहेगा. अच्छा. ही विल वेयर ए साड़ी इफ इट इज ए ग्रैंडमदर, ओके. जो कि दादी माँ का साड़ी होगा वही पहनेगा. वही दादी पहनेगा. माँ का जो बिस्तर होगा या फिर जो प्लेस होगा वहीं पे बैठेगा, और उसको घर में सब दादी माँ के हिसाब से बात करेंगे या फिर दादाजी के हिसाब से बात करेंगे. और जो दादी माँ का फेवरेट खाना होगा वो सर्व होगा उसको, वो खाएगा दादी माँ बन के. और वो दादी माँ के साथ गांव घर के सारे लोग इंटरेक्ट करेंगे, पूजा पाठ होगा, और फाइनली एक डिस्कशंस जो घर के लोगों के साथ जिसको जो भी दादी माँ को बताना है, जो गलती किसी ने अगर किया है वो दादी माँ को बताएगा कि दादी माँ मैंने ये गलती किया है, माफ कर दो. दादी माँ बोलेगा ठीक है माफ करूंगा, तेरा ये घड़ी है वो मेरे को दे दे. तो अच्छा. ये उसका अच्छा. तरीका है अच्छा. दक्षिणा लेने का. अच्छा. दक्षिणा लेके फिर ये अर्थी पे सोएगा, दादी माँ का अर्थी पे. अर्थी फिर से घर से उठेगा और वो जाके स्मशान में उसको छोड़ेंगे. और इस बीच में ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो कि थिएटर में आपको एक देखना पड़ेगा. अननोन कल्चर, अननोन फैक्ट के बारे में आपको हाँ. अवेयर करवाएगा. उसके बाद माने दिस इज रिचुअल, दिस इज द प्रोसेस जिसको हमने फिल्म में बनाया है. लेकिन ये जो पुष्करा है इसका जो लाइफ है और इसके साथ जो जो होता है, दैट इज द मेन थीम ऑफ द मूवी. Culture, this tradition is 10% of the movie. Okay. This is just a packaging. This just ठीक है. something which adds to the beauty of the movie. But the movie is not this. Just The beauty is Pushkara's life itself. Okay. So that is बहुत interesting. बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तो है ही है, लेकिन बहुत मेरे को जो पसंद आया पर्सनली इज दैट आप एक सब्जेक्ट मैटर है डेथ, उसको आप एक्सप्लोर कर रहे हो. डेथ मेरे लिए पर्सनली इसलिए मिस्टीरियस है कि मेरे को लगता है कि मेरी माँ जब गुजर गई, राइट, आई वाज बैक इन 2019, जब वो गुजर गई, क्या हुआ ना, मेरे को जब वो खबर मिला, मैं पहले तो अनकंट्रोलेबली मैं रोया. ठीक है. उसके बाद उनकी बॉडी जब निकली अपोलो से, और उसके बाद हम गए पुरी को गए, पूरा जो जलाने का क्रिया होता है, तब तक मैं रोता रहा. और हमारा एक प्रोसेस होता है, पता नहीं कि इज इट स्टैंडर्ड और नॉट, मेरे को बोला गया है कि आप जो फायर का वो जो स्टिक लेते हो, आप जब जलाते हो ना आपके डिसीज्ड को, तब सर पे आपको जोर से मारना पड़ता है, और इतना जोर से मारना पड़ता है कि स्कल टूटे एक बारी में. तो ये मेरे को पता नहीं था कि ऐसा कुछ होता है, क्योंकि मैंने इतने करीबी से डेथ को नहीं देखा. मैं मतलब लोग तो मरते हैं हजार, राइट, लेकिन जब अपना कोई जब गुजर जाता है और आपको बोला जाता है कि आपको उनको टू गिव अ प्रॉपर सेंड ऑफ, आपका फाइनल गुड बाय रहेगा कि आप वो लॉग ऑफ फायर लेके उनके सर पे मारे, इतना जोर से मारे कि वो टूटे. और ये आप अपने एक बच्चे को बोल रहे हो अपने माँ को करने के लिए. मेरे को पता नहीं कि रिचुअल्स क्यों है, क्योंकि मैं उसके बाद एक छाप उसने तो छोड़ा वो उस पूरे सिनेरियो ने. उसके बाद मैंने रोना बंद कर दिया. नेक्स्ट 10 दिन मेरा जो पूजा पाठ मैं करता रहा, लेकिन मैंने रोना बंद कर दिया, क्योंकि मेरे को एक चीज रियलाइजेशन हुआ कि हम जो भी करते हैं, रिचुअल्स होंगे, जो भी हमारे क्रियाक्रम होते हैं, ये जिंदा लोगों के लिए होता है. कि जो लोग चले गए वो तो चले गए, लेकिन हमको एक्लिमेटाइज करने के लिए, हमको अपने रियलिटी को समझने के लिए कोई चल बसा है, ये सारे पूजा पाठ क्रियाक्रम करते हैं. सो इट्स मोर अबाउट द लिविंग देन इट इज अबाउट द डेड. तो ये मेरे को समझ तब आया. और डेथ तो मतलब बहुत मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट है मेरे लिए, मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ. तो मैं आई एम ग्लैड कि हमारे इंडस्ट्री में इस कॉन्सेप्ट को इतने बारीकी से, इतने थॉटफुली आप एक्सप्लोर कर रहे हो. राइट. और इसमें भी ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है पुष्करा पूजा का, इसमें भी द थिंग विच यू सेड कि जो चला गया वो तो चला गया, लेकिन जो है उसको फिर कैसे कंट्रोल करेंगे उसके इमोशन को. तो ये जो पुष्करा है कहीं ना कहीं ये फैमिली में जाके एक दिन के लिए वो एब्सेंस को फील करता है कि आई एम बैक, आई एम योर मदर, आई एम योर फादर, आई एम योर ग्रैंडफादर, कोई भी. तो वो एब्सेंस को फील किया, फिर इंटरेक्शंस मोड में आया, फिर कुछ ऐसे ऐसे मैसेज गए सोसाइटी को कि जब मैं जिंदा था तब तो तूने नहीं किया, अब कर रहे. तो दिस मैसेज इज अगेन गोइंग टू द पीपल हु आर वाचिंग इट कि
मेरी जो फैमिली मेंबर्स हैं वो अभी तक मेरे पास हैं, एंड आई शुड नॉट बी बैड टू करेक्ट देम, आई शुड करेक्ट नॉट ट्रीट करेक्ट देम रफली। तो करेक्ट। कहीं ना कहीं मुस्कुरा का ये जो कॉन्सेप्ट है, हाँ जी, ये सोसाइटी को एक मैसेज भी देता है कि जो जिंदा है उनको केयर उनकी करो, कदर करो, कदर करो। करो, मरने के बाद तो हाँ कदर हाँ सभी करते हाँ हैं, हाँ। राइट। सो दिस इज सो ऑल्सो ए पार्ट ब्यूटीफुल। ऑफ दिस मूवी। करेक्ट करेक्ट। नहीं, मैं भी बहुत बार महसूस करता हूँ कि जब भी कुछ अच्छा होता है लाइफ में, राइट, मैं बोलता हूँ कि माँ होती तो कितना अच्छा, कोई प्राउड फील करती। लेकिन वो रिग्रेट भी कहीं ना कहीं रहता था कि जब थी मैंने इनफ नहीं किया, मैंने ज्यादा किया दिस ही इज, नहीं मैं उनके लिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि तुमने कभी किया नहीं होगा, दिस इज योर लव फॉर योर मदर, कि और भी करना था, एंड वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड करेक्ट। इन ट्रीटिंग आवर पेरेंट्स और आवर लव्ड वंस। तो ये तो एक वैक्यूम जिंदगी वो में वैक्यूम तो कभी, रहेगा ही। राइट। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट यार, मतलब सॉरी थोड़ा पर्सनल हो गया बट ये तो चलता ही रहेगा। पुष्करा के बारे में आपने बोल दिया, आप मेरे को थोड़ा बताइए। यू आर एक्सट्रीमली स्वीट गाय, जो कि मैं आपको बोलते रहता हूँ कि आपको बात करने से ऐसा नहीं लगता मैं आपका ईगो मसाज कर रहा हूँ, राइट। हर एक स्टार का अपना एक ईगो होता है। तो आप जब इस इंडस्ट्री में काम करते हो, ईगो क्लैशेस होते हैं क्या? होते हैं, लेकिन वो मैनेज हो जाते हैं क्योंकि अच्छा मेरा ईगो जीरो पे रहता है। अच्छा तो उसका मेन रीजन ये है कि आई एम मोर लाइक ए टेक्नीशियन देन एन एक्टर। अच्छा। जो एक्टर का जो एक सेटिस्फेक्शन या फिर जो भी है वो ऑलरेडी बहुत है, और मैं ये नहीं चाहता कि मेरा ये जो स्टारडम ये किसी पे भारी पड़े, करेक्ट। क्योंकि मुझे बनाया कौन है? पब्लिक। पब्लिक ने मुझे बनाया कौन है? इंडस्ट्री। करेक्ट। वही टेक्नीशियन है, वही रिपोर्टर्स हैं, वही क्राउड है। तो मैं ईगो दिखाऊं किसको और किस वजह से दिखाऊं? मुझे रीजन नहीं मिलता। हाँ जी। एंड मुझे ये लगता है कि सपोज आज मैं कहीं जा रहा हूँ, कोई मुझे सेल्फी के लिए रोक रहा है, तो मैं अगर रुक के एक सेकंड के लिए उसको सेल्फी दे देता हूँ तो ही इज बिकमिंग हैप्पी कि चलो मेरे को जो था मिल गया। आई एम ऑल्सो इक्वली हैप्पी कि मेरे साथ किसी ने सेल्फी लिया है। हाँ जी। सो मैं आज भी जब भी मैं कहीं जाता हूँ, जो फर्स्ट डे जब मेरा फर्स्ट फैन मुझे कभी मीट किया होगा, वो हैप्पीनेस और आज के दिन में अगर कोई मुझे मीट करता है, कोई ग्रीट करता है, वो हैप्पीनेस वो सेम जगह पे है। अच्छा। तो आई चिढ़ रेस्पेक्ट। नहीं जाते हाँ, नहीं। आप? नहीं। कभी कभी प्रॉब्लम होता है, जैसे एक दो बार मैंने फ्लाइट भी मिस किया है सेल्फी के चक्कर में। मैं मना नहीं कर पाता और लेट में पहुंचता हूँ एयरपोर्ट। हाँ हमेशा लेट होता है मेरा। हाँ तो पहुंचते पहुंचते जब फ्लाइट मिस हो गया तो फिर उसके बाद सोचा नहीं, इस बार सेल्फी नहीं देना था। अब सोचता हूँ चलो एक फ्लाइट तो कर दूंगा, चला जाएगा, लेकिन वो आदमी फिर नेक्स्ट टाइम मेरा फिल्म नहीं देखता ना। और वो नेक्स्ट टाइम मतलब आपको इतना पसंद भी नहीं करता, पसंद भी नहीं करता। तो इसलिए कभी कभी बॉडीगार्ड काम में आते हैं कि वो लोग मना करके हमको ले जाते हैं। अच्छा। लेकिन हमको बहुत पेन होता है तब। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है सही है। और आप सुंदरगढ़ के बारे में आप बोल रहे थे, कुछ सुंदरगढ़ के बारे में कुछ बताएंगे? और सुंदरगढ़ का एक इंटरेस्टिंग मेमोरी है जो कि रिलेटेड टू स्टेज एक्ट। जब मैं क्लास 3 में था तो हमारे स्कूल में, इंटीग्रल स्कूल में एक मतलब तब से आप मतलब एक्टिंग का कीड़ा तब से भाई साहब, मतलब थर्ड क्लास से, मतलब भाई बताइए। तो मैं जब एक्टिंग के लिए हमारे कॉलेज, सॉरी हमारे स्कूल में, फिर जब कुछ नोटिस आया होगा कि हु इज इंटरेस्टेड दे कैन गिव देयर नेम। तो मैंने अपना नाम दे दिया फिर क्लास में कि आई एम आल्सो इंटरेस्टेड फॉर द ड्रामा। तो फिर तब क्या होता था, मैं प्रॉपरली बात नहीं कर पाता था, मैंने स्टैमरिंग का प्रॉब्लम था बचपन में मुझे। तो रिजेक्ट हो गया, मुझे कोई भी रोल नहीं मिला, एंड फाइनल लिस्ट निकल गया कि ये कैरेक्टर रोल प्ले करेंगे एंड दिस इज फाइनल। तो मेरा नाम वो लिस्ट में नहीं था। मैं घर आया, बहुत रोया, बहुत। क्यों नहीं था? नाम नहीं था बिकॉज मैं डायलॉग ठीक से बोल नहीं पाऊंगा, स्टैमरिंग का प्रॉब्लम है। आपको स्टैमरिंग का प्रॉब्लम? हाँ, तब मैं प्रॉपरली बात नहीं कर पा रहा था। मैंने अच्छा। जो नॉर्मली जैसे बच्चे बात करते थे उससे थोड़ा सा कम था। तो क्लास 3 तक इतना स्मूथ टॉकिंग नहीं था। तो घर आने के बाद जब मैंने मम्मी को बोला और रोया, तो मम्मी को बहुत खराब लगा, एंड सी इमीडिएटली केम विथ मी टू स्कूल। और स्कूल में फिर प्रिंसिपल के साथ सी मेट। फिर वहाँ पे फिर रिक्वेस्ट शायद की होगी, कुछ स्ट्रॉन्ग स्टैंड भी ली होगी। फिर वो बोली कि the kid is interested, at least you should give some scope. It might not be some dialogues, उसको डायलॉग मत दीजिए, लेकिन एटलीस्ट खड़ा कीजिए कुछ एक कैरेक्टर बना के, कुछ करके, ताकि उसका ये जो पैशन है, जो इंटरेस्ट है, वो घर में रो रहा है,
और मैंने ये तो बनता है कि बच्चे को अगर अगर ही इज इंटरेस्टेड उसके लिए कुछ स्कोप निकाला जाए। तो मम्मी जाके जब बोली तो शायद प्रिंसिपल जो थे वो भी थोड़ा हाँ जी। मुझे कोई एक कैरेक्टर में प्लेस कर दिए, शायद सोल्जर बना दिए होंगे मैं खड़ा हुआ अच्छा बैकग्राउंड अच्छा। में एग्जैक्टली तो याद नहीं है कि क्या हाँ, था प्ले, लेकिन ये याद है कि मैं स्टेज के ऊपर कॉस्ट्यूम पहन के खड़ा हूँ। अच्छा। दैट मेमोरी इज स्टिल वेरी मच इन देयर इन माय माइंड। हाँ हाँ तो हाँ। मैं बहुत खुश था। फिर डायलॉग अच्छा। कुछ नहीं थे, कैरेक्टर क्या था मुझे भी याद नहीं है, लेकिन हाँ कॉस्ट्यूम पहन के मैं स्टेज के ऊपर खड़ा हूँ, ये मेरे को अभी भी याद है। हाँ तो दैट वाज द फर्स्ट एक्ट जो कि मैंने स्टेज पे किया था, हाँ। और एज ए मैंने पार्ट ऑफ द प्ले आई वाज ऑन द स्टेज। सही है सही है। क्या आपको लगता है कि अ ह्यूज मतलब चार्म जो होता है एक्टिंग करने का, जो चार्म होता है, अ ह्यूज पार्ट ऑफ दैट चार्म इज के आप किसी और के लाइफ को आप मतलब यू बिकम अ पर्सन फॉर अ व्हाइल, कि मैं समर हूं लेकिन एक महीने के लिए मैं पुष्करा बन जाऊंगा और मैं पुष्करा बन के रहूंगा, सब लोग मेरे को पुष्करा की तरह ट्रीट करेंगे एंड आई गेट टू लिव अनदर लाइफ। यस, ये चार्म तो है ना एक दिस इज द बेस्ट बिगेस्ट थिंग, बिगेस्ट बिगेस्ट चार्म। थिंग, एंड हाँ आई पर्सनली एंजॉय हाँ दिस अ लॉट। हाँ ये शायद आज तक किसी ने मुझे पूछा नहीं था कि हाँ। व्हाट आई एंजॉय द मोस्ट, बट यू ऑलरेडी सेड दिस। या एक्चुअली किसी लाइफ से निकल के दूसरे किसी लाइफ में हाँ उसको एंजॉय करना, उस लाइफ को समझना। हाँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई दूसरा कैरेक्टर मुझे बहुत इम्पैक्ट डालता है। जैसे कि मैं एक फिल्म के बारे में बताऊंगा, स्माइल प्लीज। स्माइल प्लीज में मेरा एक कैरेक्टर था, एक फोटोग्राफर का, जो फोटोग्राफर का एक स्टूडियो में वो काम करता था बंदा। वो हमेशा जब रास्ते में जाता था, डेली बेसिस में कहीं पे भी कुछ भी करे, उसका हर डे एक एम था कि वो एक सैड फेस को ही विल फाइंड आउट, रीजन बिहाइंड द सैडनेस उसको वो फाइंड करेगा, और वो रीजन को फिर कन्वर्ट करेगा हैप्पीनेस में, बंदे को स्माइल करवाएगा और फोटो एक क्लिक करेगा उसको स्माइल प्लीज बोल के। तो हर दिन एक स्माइलिंग फेस को वो क्रिएट करेगा और उसको फोटो उठाएगा। तो दिस वाज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट बॉय, स्माइल प्लीज का जो हीरो था। वो मुझे बहुत इम्पैक्ट डाला, अच्छा एंड मे बी दैट इज द रीजन मैंने स्माइल प्लीज के नाम में एक सोशल ट्रस्ट बनाया है। एंड जी। आई पर्सनली ट्राई कि जो स्माइल प्लीज का हीरो करता था, जो मैं कभी किया था एक महीने के लिए स्माइल प्लीज का हीरो बन के, उसको मैं लाइफ टाइम करूं। सो दिस इज द वे आई गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम द कैरेक्टर्स आई प्ले। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आई वांट टू आल्सो टॉक अबाउट कि आप जो चैरिटी करते हैं, आवर सोसाइटी नीड्स चैरिटी पीरियड, मतलब जितना हो सके, क्योंकि दुनिया में कितना गुर्बत है, कितना पेन है, राइट? अगर आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है या भगवान ने आपको एक पोजीशन दिया है जिधर आप लोगों का मदद कर सकते हो और आप कर रहे हो, आई थिंक उससे बड़ा पुण्य का काम नहीं होता है। कभी कभी आपको लगता है कि इट्स अ थैंकलेस जॉब? नहीं, मैं हाँ ऑनेस्टली हाँ बताऊंगा, जी मैं अगर 5% किया हूं ना, मुझे 100% थैंक्स मिला है। हाँ जी मे बी दैट इज बिकॉज आई एम एन हाँ एक्टर। हाँ मेरे जी से बहुत ज्यादा भी काम किए हैं बहुत हाँ हाँ लोग, लेकिन वो एक्टर नहीं है, उनको इतना रिकॉग्निशन मिला नहीं है। हाँ जी दिस इज ए नेकेड ट्रूथ। हाँ लेकिन एक चीज भी है कि जैसे स्पाइडरमैन का एक डायलॉग था ना, विद हाँ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आई बिलीव सेलिब्रिटी बनना एक बहुत बड़ा एक पावर है, एक बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबल ये है। हम्म और ये जो लाइफ है, इसको खाली ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ देके आई डोंट वांट टू वेस्ट इट। उसका भी एक रीजन बताऊंगा। एक अपोलो हॉस्पिटल जब नया नया बना था भुवनेश्वर में, तब मैं नया नया एक्टिंग लाइन में था, जस्ट आई वाज एंटरिंग द एक्टिंग लाइन। तो हमारे कोई एक डायरेक्टर, तब अपोलो हॉस्पिटल में उनका कुछ इमरजेंसी वार्ड में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, ही वाज देयर इन द इमरजेंसी वार्ड। उनको मीट करने के लिए मैं गया था। तो यू मस्ट बी नोइंग कि इमरजेंसी वार्ड में एक बेड और दूसरे बेड के बीच में एक कॉटन टाइप का रहता है, जो कॉटन में सेपरेट सेपरेशन होता है। बेड्स रहते हैं। तो मैं डायरेक्टर के पास बैठा हूँ, वहाँ पे वी वर टॉकिंग, उनके बारे में बात कर रहे हैं। सडनली जो साइड बेड है वहाँ पे कोई एक्सीडेंट पेशेंट है या फिर कोई भी है जो कि बहुत स्क्रीम कर रहा था। अच्छा ही इमीडिएटली केम देयर, उसको वहाँ पे लाके रखा गया, एंड ही वाज जस्ट शाउटिंग आउट ऑफ पेन। और ऑटोमेटिकली बिकॉज समवन इज शाउटिंग, तो मेरा नजर वो जो कॉटन का जो गैप है, उस गैप में आई वाज जस्ट वाचिंग हिम कि अरे बेचारा कितना पेन में है। आई वाज जस्ट सीइंग हिम। सडनली एक पॉइंट ऑफ टाइम में उसका जो आई कांटेक्ट मेरे आई कांटेक्ट हो, मैंने इट आई कांटेक्ट हो आई गया, कांटेक्ट हो। और वो रियलाइज कर दिया शायद, कि रिकॉग्नाइज कर दिया कि ये सब्यसाची है। तो वो जो स्क्रीमिंग था, फॉर अ सेकेंड इट स्टॉप्ड एंड ही इमीडिएटली स्माइल्ड कि अरे आई सॉ सब्यसाची। तो वो हंस दिया।
देन अगेन ही वेंट बैक टू हिज स्क्रीमिंग बिकॉज मैंने पेन तो बहुत जोर से हो रहा है, लेकिन वो जो एक सेकेंड, वो जो मेरे को देख के आउट ऑफ पेन भी वो जब मुझे देख के हंस दिया, आई गॉट लाइक मैंने द रीजन ऑफ माई लाइफ। मुझे लगा कि माई गॉड, आई एम वर्किंग एज ए पेन किलर। एक आदमी इतने पेन में अगर मुझे देख के हंस सकता है एक सेकेंड के लिए, सो हाउ ब्लेस्ड आई एम एंड व्हाट पावर आई हैव। तब मुझे फील आया था कि सेलिब्रिटी लाइफ ऐसे खाली वेस्ट करने का लाइफ नहीं है, दारू वारू एंजॉय करके, दिस इज नॉट द लाइफ। दिस लाइफ नीड्स टू बी यूटिलाइज्ड इन अ प्रॉपर वे। तब मुझे इतना था नहीं कि क्या करना है, आई वाज जस्ट चेकिंग कि कुछ अच्छा करना है, बट मिल नहीं रहा था। बट आई थिंक कोविड गेव मी द एग्जैक्ट मेरे को याद है जो मैंने इंट्रो में बोला था, मेरे को बोला गया था दिस गाय, किसी ने बोला था, मेरे को याद नहीं किसने बोला था, बट दैट वाज माय इंट्रोडक्शन। तो मैं बोला भैया ये कौन साधु संत आदमी है जिसको लोग बोल रहे हैं कि ये चैरिटी बंदा करता है, एक्टिंग तो सेकेंडरी है, एक्टर भी बहुत अच्छा है। सो आई एम ग्रेट यार, ग्रेट। मैं और एक चीज आपको पूछने वाला था कि आप स्मोक नहीं करते हो, आप ड्रिंकिंग नहीं, आपने बोला ड्रिंकिंग नहीं करते हो, स्मोक तो करते ही नहीं हो, मुझे मेरे को पता है। तो पुष्करा का रोल कैसे किया? उसमें आई हैव नॉट सीन अ सिंगल फ्रेम विदाउट द चिल्लम। और आप स्मोक क्या कर रहे थे वो भी बताइएगा हमारे दर्शकों को। दैट वाज द टफेस्ट पार्ट ऑफ प्लेइंग पुष्करा, क्योंकि सिगरेट का भी एक पफ अगर थोड़ा सा भी अंदर जाता है तो आई स्टार्ट्स माने कफ हो जाता है, कफिंग बहुत ज्यादा होता है। लेकिन पुष्करा में एवरी सीन, और मोस्टली ऐसा भी था कि डायरेक्टर्स और जो स्क्रीन के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे डायलॉग्स बोलने हैं और डायलॉग के बीच बीच में भी धुआं निकलना है, तो धुआं पूरा अंदर जाना है और धीरे धीरे पूरा जो प्रो लेवल में स्मोकिंग जो करते हैं वैसा निकलना चाहिए। तो उसके लिए मुझे बहुत प्रैक्टिस करना पड़ा पहले। और वो जो चिलम था उसके अंदर जो मिंट सिगरेट हो ना, जो सबसे लाइट सिगरेट, उसके पत्ते को काट के उसको अंदर में डाल के प्रॉपर्ली उसको पूरा सील करके, मुझे एक भाई थे हमारे सेट आर्ट डिपार्टमेंट के, वो बना के भाई ले ले। अच्छा। तो वो मिंट था। हाँ, मिंट ही था वाला था, मिंट वाला था। और लेकिन धुआं करना मेरे लिए बहुत एक टफ जॉब था, क्योंकि जिस पे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ उसको करके डायलॉग भी बोलना है, मूड को भी रखना है और खांसी को भी कंट्रोल करना है। तो दैट वाज द बेस्ट पार्ट। लेकिन एक पॉइंट के बाद ये कैरेक्टर को खांसना है। अच्छा, तो वो इजी हो गया फिर। अच्छा, वो उसको खांसना भी है। अच्छा जी। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है ये जो चिलम पकड़ के ये जो पुष्करा है, चिलम के लिए उसके लाइफ में क्या क्या होता है वो भी पब्लिक को पता चलेगा फिर। तो ये मेरे को लग रहा है कि पुष्करा कहीं ना कहीं एक सोशल मैसेजिंग भी दे रहा है। बिल्कुल, क्या ये बोलना पुष्करा में बहुत सारे ऐसे अंडरलाइन में बहुत सारे मैसेजेस हैं जो कि डायरेक्टली हम लोग नहीं दिए हैं, इनडायरेक्टली पब्लिक के पास पहुंच जाएगा और बहुत सेंटिमेंटल जगह पे वो हिट करेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स में वो सब है। अच्छा, सो सभी आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोला, यू हैड टू स्मोक फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। शूटिंग कितना टाइम लगा शूटिंग को? 40 days ऑलमोस्ट। 40 days विद द रीशेड्यूल्स, रीशूट्स सब मिला के तो 40 days तो हुआ होगा। तो आप चिल्लम मारते रहे फॉर 40 days? यस। व्हाट टोल डिड इट टेक ऑन योर हेल्थ? एंड यू नो वन थिंग, जैसे नॉर्मल चिलम जो कोई मारता है तो मैंने ऐसे आई डोंट नो नॉर्मली कैसे मारा जाता है, लेकिन मुझे जिसने सिखाया वो बोला कि चिल्लम को मारने के लिए यू नीड टू जोर से खींचना पड़ता है और हर एक डायलॉग में मुझे खींचना है। तो जो वो उसके अंदर जैसे हम लोग डालते थे, आई मेंशन्ड की मिंट का पत्ते जो सिगरेट के, तो एक सीन में रीटेक्स और ऐसे करते करते मिनिमम 3 सिगरेट का पत्ता एक बार जाता था अंदर चिलम में, और एक डायलॉग में एक चिलम खत्म हो जाता था। 3 cigarettes in 1 डायलॉग वैसे जाते थे वो। और थ्रू आउट द डे ऐसा नहीं कि हर सीन में मैं चिलम कर रहा हूँ, मार रहा हूँ, लेकिन जितने भी थे मैंने इफ आई काउंट शायद 40-50 और मे बी मोर देन दैट, कभी कभी मुझे चिलम यूज करना पड़ता था एक दिन में। तो मेरा एक पॉइंट में ऐसा हुआ कि यहाँ पे लिप के नीचे पीछे जब मैंने टुवर्ड्स द टोंग पूरा बर्न हो गया था,
मुझे एक 2-3 महीने तक कुछ टेस्ट पता नहीं चलता था खाने का, टेस्टलेस हो गया था सब सब कुछ मेरे लिए। और पानी वानी पीने के टाइम में भी पानी का भी एक अजीब सा फील आता था मुंह में, और जलने का एक फील था हमेशा मुंह में, और खाली वहां नहीं, यहाँ पे भी जल जाता था उसको पकड़ पकड़ के। दैट वाज द टफेस्ट थिंग। तब मेरे को तो समझ में नहीं आया कि नॉर्मल लोग पीते कैसे हैं। आप ना, यू आर ऑल्सो, देखिए आपके जितने आइडियल्स हैं, यू आर ऑब्वियसली फेमस, यू आर डूइंग सो वेल, आपके मॉरल वैल्यूज भी बहुत अच्छे हैं, यू स्ट्राइक मी एज ए लीडर इन सम रिगार्ड, ठीक है। और मेरे को लगता है कि आप एक बहुत अच्छे रोल मॉडल बनेंगे यूथ के लिए। तो ऐसे कुछ पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं आपके आगे जाके? हाँ, आज तो एक्टर, और आप देखिए, यू हैव ऑलरेडी कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ उड़ीसा, तो पॉलिटिक्स में कब घुस रहे हो आप? I personally believe हाँ, now you are asking this question to a बहुत social worker. ओके, This ठीक questions ठीक to a social, ठीक है, not to an ठीक actor, right? ठीक है। So I believe हाँ, every politician should be a Social social worker, but every social worker should do politics. This is not done. done. ये नहीं होना चाहिए। हाँ जी, और मैं personally for politics I have huge regards, and I believe politics is a very responsible job. ऑलरेडी मैं 2 नाव में पैर रख चुका हूँ, एक्टिंग और सोशल वर्क। सोशल वर्क। अब मेरा तीसरा पैर है नहीं। तो पॉलिटिक्स के लिए मुझे किसी से पैर उठाना पड़ेगा। अच्छा जी। और ये दो जो और नाव है ना, आई लव बोथ ऑफ देम। अच्छा, एक्टिंग और सोशल वर्क मैं छोड़ नहीं सकता, और इतना रिस्पॉन्सिबल मैं बन नहीं सकता कि पॉलिटिक्स को संभाल सकूं। correct. I cannot just for the sake of my image or for the sake of some more power, Correct. मैं injustice कर दूंगा पॉलिटिक्स को अगर मैं पॉलिटिक्स में घुस रहा हूँ। सो डाउन द लाइन क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो मैं जानता नहीं हूँ। फॉर एटलीस्ट 10-15 years आई वांट टू एंजॉय माई एक्टिंग लाइफ, आई वांट टू एंजॉय माई सोशल वर्क का जो काम है। अच्छा। हाँ, ये है कि आई एम ब्लेस्ड कि पॉलिटिशियंस हो या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, huge blessings they give, and they also respect my ambitions, मेरे जो काम है, they have a huge regard, they have a huge support for me। कोविड के टाइम हो या फिर कोई भी काम हो, जब भी मेरा कोई काम कोई भी पॉलिटिशियन के पास है या फिर कोई भी रिक्वायरमेंट है, मुझे बाय द ब्लेसिंग ऑफ गॉड ऑटोमेटिकली वो मिला है, which is a luck, I must say। यू स्ट्राइक मी एज अ वेरी रिलीजियस पर्सन, क्योंकि आप हर एक वाक्य में, हर एक सेंटेंस में आप बोलते हो कि आप बिन ब्लेस्ड, Yes। भगवान का बहुत हाथ रहा है। तो आपके फ्रेमवर्क में मेरे को कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि यू आर अ बिलीवर एंड अ वेरी ह्यूज डिवोट बिलीवर Yes। ऑफ द गाय अबव, राइट? And Lord जगन्नाथ। लॉर्ड जगन्नाथ ही तो है। वही ही तो है, ही इज द इटर्नल ट्रूथ। Yes। तो कोई ऐसा इंसिडेंट हो जिधर आपको लगा कि श्री जगन्नाथ का हाथ बहुत स्ट्रांगली आपके सर के ऊपर है? वो मैं हमेशा उसका एग्जाम्पल मैं अगर दूं, कोविड के टाइम से ही, हाँ जी। जब मेरा होपलेस हो जाता हूं मैं कि इसके बाद और नहीं होगा, दिस इज द एंड, यहाँ पे ये मिशन में मैं फेल हो गया, अच्छा। तब कहीं से कोई एक बंदा अननोन वो मुझे मिल जाता है, एंड ही विल कनेक्ट दोज मिसिंग लिंक्स, एंड मेरा जो काम जो अटका हुआ होगा वो वहीं से स्टार्ट हो जाता था कोविड के टाइम में, व्हेन आई वाज हेल्पिंग समवन और व्हेन आई वाज ट्राइंग टू डू समथिंग। तो ये सब जो मिरेकल्स हुए थे, मुझे ये कहीं ना कहीं मैंने आशीर्वाद लगा था कि दिस इज द ब्लेसिंग ऑफ कार्डियाज ब्लेसिंग। हाँ। मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग कुछ सुनने में मिला है, इफ यू आर कंफर्टेबल शेयरिंग इट, उत्तरकाशी के बारे में। मेरे को सुनने में मिला है कि उधर आपने कुछ एक किया है उत्तरकाशी में, विच इज रिलेटेड टू लॉर्ड श्री जगन्नाथ। उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? अभी तो उत्तरकाशी इज नाउ माय सेकंड होम, अच्छा। एंड ससुराल बन गया, क्योंकि अच्छा। उत्तरकाशी में जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है वहाँ पे 5 जो गांव है उन्होंने अर्चिता को अपना बेटी बना दिया है और मुझे दामाद। उत्तरकाशी लेकिन उड़ीसा में है नहीं, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड। तो उत्तराखंड, एक हॉलीवुड का स्टार जाके उत्तराखंड में कर क्या रहा है? वो लॉर्ड जगन्नाथ का ही, भगवान का ही एक लिंक था। हाँ जी। मुझे एक दिन हमारे जो पूरी जगन्नाथ मंदिर के जो मुख्य पूजक हैं पाठ जोशी जी, हाँ जी। उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि सभ्य आई फाउंड वन ब्यूटीफुल टेम्पल ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, एंशिएंट टेम्पल जो कि 12th सेंचुरी में बना था। वो उत्तराखंड उत्तरकाशी में एक साल्ड नाम का एक विलेज है, वहाँ पे एक पहाड़ के ऊपर है, लेकिन इस मंदिर के बारे में किसी को पता नहीं है। और वहाँ पे जो गांव
जिस गांव के पास ये मंदिर है, वो गांव में लोग इतने गरीब हैं कि वो इस मंदिर को हमेशा डेली बेसिस पे कैसे यहाँ पे पूजा हो, डेली बेसिस पे कैसे यहाँ पे प्रसाद चढ़े, ये वो कर नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि मंदिर के लिए लोगों का, वहाँ पे लोकल लोगों का भगवान जगन्नाथ के प्रति श्रद्धा नहीं है, ऐसा नहीं है, श्रद्धा बहुत है, लेकिन फाइनेंशियली वो इतने रिच नहीं है कि वो एक पुजारी को हमेशा वहाँ पे डेडिकेट करके वहाँ पे रखे और वहाँ पे पूजा पाठ हो। तो वो मंदिर बंद पड़ा है, कोई वहाँ पे जाता नहीं श्री है। जगन्नाथ जी श्री का जगन्नाथ जी का मंदिर जो कि 12th सेंचुरी में बना था, आदि शंकराचार्य के पहले के समय से वहाँ पे मंदिर है। और शंकराचार्य का भी प्रतिष्ठित एक मूर्ति भी वहाँ पे है और एक स्वयंभू जगन्नाथ मूर्ति भी है। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद कोई जानता नहीं है मंदिर के बारे में और कुछ होता नहीं है पूजा पाठ। भगवान वहाँ पे उपवास में है, भगवान के पास प्रसाद भी नहीं लगता। बहुत इमोशनली मुझे पाठ जोशी जी ये चीज़ बताए। मुझे पहले अजीब लगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। उड़ीसा होता चलो ठीक है, मेरा फैन पावर है, मैं किसी को भी बोल दूंगा, किसी को पकड़ के पहुंच जाऊंगा, हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे उत्तराखंड, उत्तरकाशी, वहाँ पे मेरा कोई ना जान पहचान है और ना ही कोई रीच है। फिर मेरा एक जब कोविड के टाइम में बहुत काम होते थे, तब मैंने एक ऑनलाइन डाटाबेस बनाया था जिसमें मेरे बहुत सारे रजिस्टर्ड वॉलंटियर्स हैं, अराउंड 24,000 वॉलंटियर्स अक्रॉस द ग्लोब हैं। तो मैंने उस लिस्ट में चेक किया कि उत्तराखंड में कोई वॉलंटियर अगर मिल जाएगा। आई डिडंट फाइंड वन, कोई नहीं है रजिस्टर्ड वॉलंटियर उत्तराखंड में। देन आई स्टार्टेड पोस्टिंग इन माय सोशल मीडिया स्टोरीज कि हे गाइस, इफ यू आर फ्रॉम उत्तराखंड एंड इफ यू आर ओडिया देन प्लीज लेट मी नो, अगर मेरे लिंक में कोई है। तो बहुत सारे रैंडम रिप्लाईज आए, लेकिन कोई भी साल्ट गांव तक पहुंचने वाला बंदा मुझे मिला नहीं। बहुत दूर है डिस्टेंस है और वहां पे पहाड़ी एरिया है, तो एक 40 किलोमीटर जाने के लिए भी आपको 3-4 घंटा ट्रैवल करना पड़ेगा। तो किसी के पास इतना टाइम या फिर मुझे कोई मिला नहीं। तो ये डिले होता गया होता गया होता गया। फिर मुझे एक अंदर से मुझे एक गिल्टी फील हो रहा था कि पाठ जोशी जी ने मुझे इतना एक रिस्पॉन्सिबल काम मुझे रिस्पॉन्सिबल सोच के दिए हैं, आई एम अनएबल टू डू एनीथिंग। तो आई वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू अवॉइड हिम कि अरे अभी फिर से पूछेंगे तो मैं क्या उनको जवाब दूं। होते होते रथ यात्रा आया, ऑलमोस्ट एक 7-8-9 मंथ्स का एक गैप के बाद रथ यात्रा जब आया, तो मैं सोचा कि अभी तो पाठ जोशी जी के साथ मिलूंगा जैसे भी हो। एंड when he will ask what I will answer, let me do one thing, I will just make a video, एक अवेयरनेस वीडियो जिसमें मैं मंदिर के बारे में बताऊंगा, लोगों को थोड़ा इग्नाइट करूंगा कि आप जाइए। और मैं पर्सनली एक 6 महीने के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मंदिर का पर्सनली ले लूंगा प्रसाद के लिए, जो फाइनेंशियली मंदिर को मैं ट्रांसफर करूंगा एंड मंदिर में भोग चढ़ेगा। ऐसा सोच के आई वॉज अबाउट टू मेक द वीडियो। सडनली अर्चिता कम्स एंड आस्क्स मी कि हे सभ्य, मेरा एक ऋषिकेश में एक शूटिंग होने वाला है एंड ऋषिकेश में जा रहा हूँ, विल यू जॉइन मी। तब आई वाज स्टन्ड। मैं बोला कि अरे मैंने, मुझे कोई रीजन नहीं है जाने के लिए। और यूजुअली शूट कहाँ पे होते हैं? गोवा में, थाईलैंड में, दुबई में, या फिर मैंने हैदराबाद में, बॉम्बे में। उत्तराखंड, उत्तरकाशी, ऋषिकेश बहुत स्पेसिफिक जगह लगा और बहुत करेक्ट टाइम पे लगा। करेक्ट टाइम पे लगा। तो मैंने अर्चिता को रीजन नहीं, अर्चिता को ये मालूम नहीं था ये मंदिर के बारे में, या फिर मेरे को ऐसा एक है कुछ करने का, उसको कुछ भी मालूम नहीं था। मैंने उसको हाँ बोल दिया। सी बिकेम हैप्पी, अरे माय हस्बैंड इज सो नाइस, बिना काम के मेरे साथ उत्तराखंड जाने के लिए राजी हो गए। लेकिन मेरे बैक ऑफ द माइंड में ये चल रहा था प्लानिंग कि मुझे मंदिर जाने के लिए एक रीजन मिला अभी। और श्री जगन्नाथ ऊपर से हंस रहे हैं। तो फिर मैंने आई सेड यस एंड आई मेड ए वीडियो कि मैं जा रहा हूँ। तब बाहुड़ा यात्रा था तब 28th को। तो मैंने वो वीडियो बनाया कि 28th आई एम रीचिंग एट द टेम्पल एंड इफ यू आर नियर बाई यू कम। एंड फिर जो हुआ दैट इज हिस्ट्री। 7-8 मंथ से मैंने एक लिंक एस्टेब्लिश नहीं कर पाया। ये वीडियो अपलोड किया, फ्लाइट पे बैठा, दिल्ली में उतरा, दिल्ली से हम ऋषिकेश बाई रोड जा रहे थे। दिल्ली से ऋषिकेश तक मेरे फोन को 1 मिनट का भी रेस्ट नहीं है। कोई संत फोन कर रहा है, कोई महाराज फोन कर रहे हैं, कोई कनेक्शंस में वहां पे 15 साल 20 साल से थे वो फोन कर रहे हैं और मुझे सब बोल रहे हैं नारायण आप आ रहे हैं। एंड आई वाज लाइक शॉक्ड कि अरे ये हो क्या रहा है। और वो लोग सब बोल रहे हैं कि आपको पता नहीं कि आप कितने बड़े काम के लिए आ रहे हैं। हम इस जानकारी आपके वीडियो के माध्यम से हमारे कोई वक्त हमें बताए हैं और हम आपके साथ उत्तराखंड, उत्तरकाशी जाएंगे। तो जब मैं मंदिर तक पहुंचा, मंदिर में ऑलरेडी
25 से 40 संत वहां पे इकट्ठे हो गए थे, जो कि कोई हिमालय से आए हैं, कोई ऋषिकेश से ऊपर गया है। तो ऐसे बहुत सारे संत वहां पे ऑलरेडी थे, और गांव के लोग, फिर मैं 5 गांव घूमा वहां पे चेक करने के लिए कि वो कितने बिलीवर हैं जगन्नाथ जी के, और श्रद्धालु हैं। इस मंदिर के लिए वो क्या करना चाहते हैं। अगर मंदिर का डेवलपमेंट हुआ तो गांव में गांव वाले उसको सपोर्ट करेंगे या नहीं। आई वाज शॉक्ड कि वहां पे हर गली में हर बच्चे के मुंह पे जय जगन्नाथ था। अच्छा जी। हर घर में उनके इष्ट देवता जय जगन्नाथ है। और जैसे हमारे उड़ीसा में सबसे पॉपुलर सॉन्ग अगर कोई है तो वो है रंगवती। हाँ। तो वहां पे उनका जो फोक सॉन्ग है, दैट इज इन गढ़वाली लैंग्वेज है वो उनका, तो उस गढ़वाली। लैंग्वेज में है। गढ़वाल लैंग्वेज में उनका गाना है, मेरे इष्ट देव जगन्नाथ तेरी जय जयकारा। एंड दे यूज्ड टू सिंग इट इन एवरी फंक्शन। Goosebumps. I have यस, goosebumps. अगर कहीं उनका हाँ। बेटी का शादी के बाद विदाई भी होता है, वो वही गाना प्ले करते हैं, वही गाना बजाते हैं। और ढोल देवता उनके एक हैं, जैसे हम कांतारा में देखे थे हाँ हाँ हाँ। देवता दैव, तो वैसे गांव में ढोल देवता है। और ढोल देवता इज कंसिडर्ड एज द स्पोक्स पर्सन ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। तो अच्छा। ऐसे इतने सुंदर सुंदर कल्चर है जो कि हमारे लिए नया था, और हम वहाँ पे इतने इन्वॉल्व हो गए। और ऐसे ऐसे वहाँ पे चीज हुआ जो कि बियॉन्ड ह्यूमन लिमिट हुआ। विद इन 5-10 days, just imagine, Chief Minister of Uttarakhand, पुष्कर सिंह धामी जी, trying to contact us to understand कि हमने क्या किया है उत्तराखंड में हाँ जो हाँ इतना हाँ। बज हो रहा है। एंड अच्छा। मैंने ऑल माय सिंसियर थैंक्स टू धर्मेंद्र प्रधान जी, जिन्होंने वो जो एक लिंक बन के हाँ हमको हाँ। पुष्कर सिंह धामी जी तक पहुंचवाए। और उन्होंने एक लॉन्ग वीडियो कॉल में हमारे साथ बात करके हमसे सारा इंफॉर्मेशन हमसे सुना। और विद इन सेकेंड्स he declared कि now this temple is going to be under Mandirmala project, Mandirmala mission, and now all the development works is happening. Development work तो एक तरफ, अभी जहाँ पे एक आदमी नहीं जाता था जिस मंदिर के बारे में, ना टूरिज्म को पता था ना वहाँ के गवर्नमेंट को पता था, अब वहाँ पे डेली कोई 100-200 भक्त जा रहे हैं और वहाँ पे पूजा हो रहा है। दैट इज अगेन ए मिराकल। और मेरे लाइफ में दिस जर्नी इज गोइंग टू बी ए मेमोरेबल जर्नी। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯୋଉ ହୁଏ ସେଇଟା ହୁଏ ଆଉ ସେଇ ଟାଇମରେ ହିଁ ହୁଏ ଯୋଉଟା ଆପଣ କହିଲେ କି ସରି ଆଇ ଏମ୍ ସ୍ୱିଚିଂ ଟୁ ଓଡ଼ିଆ ବିକଜ once you're talking about Sri Jagannath culture It is, वो I can't help it. and you know, Yeah. the main Yeah. reason I am happy is definitely because Lord जगन्नाथ का मंदिर के बारे में लोगों को पता चला, अभी भक्त जाएंगे, that is definitely biggest part। लेकिन उससे भी अगर एक रीजन जो मुझे पर्सनली बहुत सेटिस्फाई किया, that is जो 5 गांव चारों तरफ है जिनका डेवलपमेंट के साथ कोई कनेक्शन नहीं था, मैंने दे वर डूइंग देयर लाइफ, Yeah. बहुत बढ़िया से चल रहा था। लेकिन एक टूरिज्म का हाइप के बाद वो एरिया का जो डेवलपमेंट होगा, दैट इज द बेस्ट अचीवमेंट इन माय लाइफ। Correct. अभी वो गांव में जितने भी लोग हैं वो इतना प्यार करते हैं। उनको तो पहले पता नहीं था कि हम एक्टर हैं बोल के, जब हम गए थे उनको खाली ये पता था कि ये पूरी जगन्नाथ मंदिर से आए हैं। हाँ जी। तो दैट टाइम माय आइडेंटिटी वाज जगन्नाथ भक्त। लेकिन ये सब न्यूज होने के बाद उनको समझ में आ गया कि अच्छा, ये जो हीरो हीरोइन आए थे ये नॉर्मल नहीं थे, ये फिल्म के हाँ एक्टर्स थे। हाँ हाँ। तब उनका और भी ज्यादा माने एक इन्वॉल्वमेंट हमारे लिए बढ़ गया। और नाउ माने वी आर ट्रीटेड लाइक देयर फैमिली मेंबर्स। देखिए आप अगर श्री जगन्नाथ जी के भक्त हो तो वो स्टार बना ही देते हैं, ठीक है। आप हो ना हो डजंट मैटर, राइट। दैट्स द ब्यूटी। और मेरे को जो अच्छा लगा कि श्री जगन्नाथ कल्चर इतना वास्ट है हमारा। हम ऑल्दो पूरी श्री जगन्नाथ इज कंसिडर्ड लाइक हिज होम, बट वो दुनिया के देवता है। और ये उत्तराखंड में एक टेम्पल है जिसके बारे में लोग जानते भी नहीं थे। बिल्कुल, मैंने And आज eventually, के wow. इंटरनेट एज में जब हाँ। एक छोटा सा चीज भी वायरल हो जाता है, हाँ, इमेजिन इतना एक सुंदर मंदिर, इतना एक भव्य भव्य मंदिर। परिवेश और इतना जगन्नाथ बिलीफ वहां पे, हाँ जी। पूरी का जो इंक्लिनेशन वहां पे, हाँ जी। स्टिल 6 किलोमीटर अवे वहां पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कलेक्टर के ऑफिस है, मंदिर से ठीक 6 किलोमीटर दूर। They also किसी को didn't भी नहीं know। पता था। तो ये पूरा गुप्त श्री क्षेत्र मैंने उसका नाम रखा है। गुप्त श्री क्षेत्र, एंड नाउ मे बी महाप्रभु वांटेड टू मेक्स एवरीवन अवेयर कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ भी। अभी टाइम आ गया, हाँ, हाँ। बच्चे लोग आ जाओ। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सभ्या, आपके स्टोरी सुन के मतलब अच्छा भी लग रहा है सुन के कि इतने सारे एक्सपीरियंसेस आपने किए हुए हैं और इतने ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस। और देखिए यू आर in many regards you have made it in Odia cinema industry. You are one of the big names in the industry.
और बहुत सारे ऐसे इम्प्रेशनेबल छोटे बच्चे हैं जिनको एक्टिंग का शौक है। वो शायद कोई एक बच्चा बुरला में आज बैठा हुआ है, नहीं तो सुंदरगढ़ में कोई एक प्ले के लिए प्रिपेयर कर रहा है, कोई एक जनरल या कोई एक पेड बन के, ठीक है, और वो भी स्टैमर कर रहा है, होपफुली ये इंटरव्यू देख रहा है। तो अगर उस बंदे को आर्टिस्ट बनना है, एक एक्टर बनना है, उस आपके एक्सपीरियंस से आप उस बच्चे को क्या बोलना चाहेंगे? 3 चीजें जो आपके लिए रेलेवेंट है, जो आप अपने सीने से लगा के रखते हैं और आप उस बच्चे को बताना चाहिए कि बेटे ये 3 चीजें याद रखना। अभी तो मैं भी आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट और भी क्या क्या है। हाँ मैं भी जी। पूरा कंप्लीट नहीं हूँ कि मैं फेयर कुछ इनफ, बोल सकूं। वर्क इन बट प्रोग्रेस हम अभी सब तक हैं। हाँ, वर्क इन हाँ अभी, प्रोग्रेस में अभी हाँ तक मैं जितना हाँ जी, रियलाइज किया हूँ एक्टिंग को लेके, और हाँ बिकॉज मैंने अपने ड्रीम को सच होते देखा है, हाँ जी, और जो जो चीज़ मुझे हेल्प किया है दैट आई कैन शेयर इन ए पर्सनल नोट, कि ये जो एक्टिंग का जो एक कीड़ा होता है ना, ये बहुत डेंजरस कीड़ा होता है। ये एक बार किसी पे घुस गया तो फिर वो निकलता नहीं है। लेकिन हमको बहुत प्रैक्टिकली इसको डील करना चाहिए। हमको पहले सेल्फ असेसमेंट करना चाहिए कि एक्चुअल में मैं क्या एक्टर बन सकता हूँ। एक्टिंग मैंने एक्टर बनने के लिए जो एक रिक्वायरमेंट्स होते हैं, वो जब तक हम प्रोफेशनल लाइन में नहीं आते, प्रोफेशनल एक्टिंग कैमरा के सामने नहीं आते, तब तक हम पता नहीं चलता। लेकिन आज के दिन में वी कैन डेफिनेटली चेक दैट सोशल मीडिया के माध्यम से हाँ हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं। अगर हम अपना खुद का वीडियो भी बनाते हैं एंड इफ दैट गेट्स अप्रिसिएशन फ्रॉम आवर फ्रेंड्स, हमको पता चल जाता है कि हम एक्सेप्टेबल हैं या नहीं। तो पहले हमको वो चेक करना है, खुद को ग्रूम करना है, और कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है उसमें। मैं अपना एक एग्जांपल दूंगा। मुझे तेलुगु पिक्चर का जब ऑफर आया, बहुत सारे एक्टर्स तेलुगु फिल्म करते हैं, लेकिन बिफोर डूइंग द तेलुगु मूवी आई स्टार्टेड लर्निंग तेलुगु, एंड नाउ आई कैन गिव इंटरव्यू इन तेलुगु, जस्ट बिकॉज मुझे जस्टिस देना था उस रोल को। मैं अगर लैंग्वेज नहीं समझता हूँ, जस्टिस नहीं दे पाऊंगा। हाँ जी, ऐसे रट्टा मार के करके एक्टिंग नहीं होगा। एक्टिंग करने के लिए मुझे वो भाषा समझना पड़ेगा। तो दिस इज द पॉइंट कि हमको 100% देना है। हमको किसी भी एंड तक, किसी भी लिमिट तक उसको भी क्रॉस करना है, लेकिन जस्टिस देना है खुद को ग्रूम करने के लिए, ताकि मुझे कोई रिजेक्ट ना कर सके। तो अगर हम ग्रूम्ड है प्रॉपरली, अगर हम एक्सेप्टेबल हैं बोल के हमारा कॉन्फिडेंस है, तब इस लाइन में आना है। नहीं तो फिर खाली फ्रस्ट्रेशन ही मिलेगा, जो पीस होता है माइंड का वो चला जाएगा। और जैसे मैंने पहले बोला था, प्रैक्टिकली इसको डील करना है कि ड्रीम को परस्यू करने के लिए हमेशा हमारे पास एक ऐसा सपोर्ट रहना चाहिए कि वो ड्रीम को भी बिगर बनाए। अगर घर में खाने के लिए नहीं है और हम बस घर को, फैमिली को छोड़ के हम आ गए हैं कुछ करना है, दैट इज नॉट राइट। हमको एक कंप्लीटली फैमिली के लिए भी, हमारे लिए भी, और ड्रीम के लिए भी, सबके लिए ऐसा एक प्लान बनाना है कि कोई भी डिससेटिस्फाई ना हो और एक्टिंग भी परस्यू हो। तो वैसा एक गेम बनाना पड़ेगा आपको। मेरे और को वो ये होगा। मेरे को ये अच्छा लगा सब है कि आप, मैं नॉर्मली जब आर्टिस्ट लोगों को ये पूछता हूँ, सिंगर्स हो गए, एक्टर्स हो गए, जब मैं पूछता हूँ कि व्हाट आर द फीडबैक यू वांट टू गिव टू यंग मासेस, नॉर्मली ऐसे जेनरिक आंसर्स आते हैं कि फॉलो योर ड्रीम, फॉलो योर पैशन, चलो अपने, बट एक प्रैक्टिकल एंगल होता है जो आई लाइक कि इतना ऑनेस्टली आपने बोला मैंने है। वो, बिकॉज मेरे फैमिली में कोई बैकग्राउंड में फिल्म लाइन से नहीं था, करेक्ट, तो मैंने जो भी किया है अपने खुद के दम से खुद किया के है। दम सो आई नो हाउ हार्ड दिस इज। करेक्ट, दिस इज नॉट एट ऑल इजी। और एक आइडेंटिटी बनाना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। करेक्ट, मुझे याद है जब मैंने एल्बम्स में जब मैं काम करता था, तब उतना पॉकेट मनी होता नहीं था। हाँ जी, तो एल्बम्स में हमें पर डे 500 रुपए मिलते थे हाँ एक्टिंग के लिए, और एक दिन में 2-3 गाने भी हो जाते थे। हाँ हाँ और हर गाने में आपको खुद का कॉस्ट्यूम पहनना पड़ता था। हाँ हाँ, तो घर से कॉस्ट्यूम लेके आएंगे, एक गाने का कॉस्ट्यूम दूसरे गाने में रिपीट नहीं होना चाहिए। तो पैसा नहीं है कि हम जो भी, सपोज हमको 50 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए वाला गंजी भी अगर पहनना है, हाँ हाँ, वो एक गाने में पूरा रेमुनरेशन गया। तो भुवनेश्वर कटक जाने के लिए, बस में जाने के लिए पैसा नहीं था। तो मैंने साइकिलिंग करके शूटिंग सेट में बहुत बार गया हूँ। और घर में बोलना अच्छा नहीं लगता कि पैसा दो, मैं एक्टिंग करने जा रहा हूँ। तो दिस इज प्रैक्टिकल रियलिटी। तो बहुत स्ट्रगल है इस लाइन में। अगर Correct. पेशेंस है तभी इस लाइन में आना है, और अगर इस लाइन में आना है तो पेशेंस को बढ़ाना है। हाँ। और फ्रस्ट्रेटेड नहीं बनना है। और अगर तेलुगु फिल्म आ रहा है तो तेलुगु सीखना है। ఇప్పుడు నేను నేర్చుకుంటున్నాను।
నేను యాక్టర్ కాదు కానీ నాకు కూడా తెలుగు వచ్చు. ఇద్దరు కలిసి ఒక ఫిల్మ్ చేద్దాం. చేద్దాం ये समझ नहीं आ रहा होगा बट वी वर टॉकिंग दैट आई एम नॉट एन एक्टर फिर भी मेरे को तेलुगु आता है. सब ने बोला कि दोनों मिलके एक मूवी बनाएंगे. Then he said చేద్దాం मैंने करेंगे लवली सब यार. थैंक यू आप आए, आपने आपका टाइम दिया. अ लॉट ऑफ पीपल होपफुली उनको कुछ सीखने को मिलेगा इस इंटरव्यू. हम चाहते हैं कि सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए लोग इस वीडियो को ना देखें, कुछ सीखने को मिले लोगों को. एंड आई थिंक you're the best, one of the best candidates Thank you. that we have gotten on board. Thank you for taking the time. जितना thanks बोलूं कम है, but thank you again, Sabya. It's my pleasure and I also enjoyed. Yeah. I also kind of rediscovered myself. हाँ जी. क्योंकि इतने बिजी लाइफ में मैं कौन हूँ इसको समझने के लिए या फिर डिस्कस करने के लिए कोई स्कोप नहीं मिलता. बट विथ सच ए ब्यूटीफुल होस्ट who Thank can take you out from you. Then नहीं आपका बड़प्पन है, आप आए. And thank you for taking the time, Sabya. Hopefully there'll be more of this. yes, looking forward to it. Summer is my darling. So summer के जो ये सुंदर जो चैनल है ना, प्लीज डू सब्सक्राइब टू इट. शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि आप जब शेयर करेंगे तो ये जो सुंदर सुंदर कहानी, आज तो मैं हूँ लेकिन यहाँ पे ऐसे लोग आ रहे हैं जिनके लाइफ के बारे में अगर आप जानेंगे तो आप पे कुछ ना कुछ इंप्रेशन, आप पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा. तो फॉर द सेक ऑफ योर फ्यूचर आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए.